सब भाई अपने अपने फ्लैक्सी लेके खड़े हो चुके हैं यहाँ पे और मीडिया भी पहुंच चुका है। तो अभी हम मीडिया को भी अपना जो भी हमारा कंसर्न है उनके सामने हम रखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो वीडियो है, हमारा ये जो एहतजाज है, ये आला हुकाम तक पहुंच सके और हमारी ड्राइवर कम्युनिटी के लिए भी ये कुछ करे, कुछ सोचे। ड्राइवर कम्युनिटी जिंदाबाद, ड्राइवर कम्युनिटी जिंदाबाद, गैंगो चोर मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर कम्युनिटी जिंदाबाद, इलियास साहब जिंदाबाद। कत्ल बंद करो, वाशी कत्ल बंद करो, वाशी कत्ल बंद करो, वाशी कत्ल बंद करो, वाशी कत्ल बंद करो, ड्राइवर कम्युनिटी जिंदाबाद। गैंगो को बंद करो, गैंगो को बंद करो, गैंगो को बंद करो, गैंगो को बंद करो, गैंगो उजरत चोर, गैंगो उजरत चोर, गैंगो उजरत चोर, गैंगो उजरत चोर, गैंगो बंद करो, गैंगो मारो, गैंगो मारो, इंजॉय इंजॉय मुर्दाबाद, वाशी चोर मुर्दाबाद, उजरत चोर, गैंगो उजरत चोर, गैंगो वाशी कत्ल बंद करो, वाशी कत्ल बंद करो, वाशी अच्छा ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਕੌਣ? ਬਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾੜੀ ਛੀਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੀਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਮ ਹੋਈ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਡਰਾਈਵਰ कोई कस्टमर मंशा देख के बैठ जाता है, ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ सब तो बड़ा देख के बैठ जाता है, पीछे से बैकअप कोई नहीं। ਰੇਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਗੈਂਗੋ ਸਰ, ਗੈਂਗੋ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਸਰ ਗੈਂਗੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਸਰ ਗੈਂਗੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੈਂਗੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। इनने आके इन्ने घटिया रेट काटे जिनकी बात इन ड्राइवर और करीम ने भी अपने। जी बताइए क्या मामला है, क्या मसलियात हो रहे हैं? सर मेरा नाम जो है मोहम्मद इलियास है और मैं 2016 से ये ऑनलाइन टैक्सी के जो पेशे से वाबस्ता हूँ और 2016 से जब उबर पाकिस्तान में आई थी तब से हम गाड़ी चला रहे हैं। उबर के साथ हमारे मामलात बहुत ही अच्छे चल रहे थे। कम टाइम में एक अच्छी अर्निंग करके हम अपने घर बार अच्छे तरीके से चला रहे थे, अपनी फैमिलीज को भी टाइम दे पाते थे और बाकी का अपनी खुशी गमी सारी चीज़ें हम मैनेज कर पाते थे जब उबर के साथ हम काम करते थे। उबर के बाद करीम को उबर ने खरीद लिया, वो कंपटीशन खत्म हुआ, उससे हमारे हालात जो है इन्होंने ख़राब करने शुरू कर दिए। उसके बाद इन ड्राइव आ गई। इन ड्राइव जो है ये सबसे पहले तो एक ऐसी ऐप है, इस पे आपको ये नहीं है कि राइड जो आएगी तो आपके मोबाइल पे शो होनी है, आप वो राइड पकड़ेंगे और राइड को एक्सेप्ट करने के बाद उसकी लोकेशन पे चले जाएंगे और उसको पिक कर लेंगे। इस तरह का सीन नहीं है। इस पे जितनी भी राइडें चल रही होती हैं पूरे लाहौर में वो आपको शो होती हैं। आपने सारा दिन जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, इस तरह आपने स्क्रीन को देखते रहना और उसमें से राइड आपने ढूंढनी है। वो राइड ढूंढने की वजह से लोगों की आई साइड जो है ना, आई साइड वो वीक हो गई है हमारी ड्राइवर कम्युनिटी की। सारा दिन मोबाइल पे इस तरह से नजरें जमा के बैठना पड़ता है राइड को देखने के लिए। ये हमारे साथ ज्यादती है। फिर इनके रेट जो है वो बहुत कम है। उसके बाद इनकी कैंसलेशन फीस बिल्कुल भी नहीं है। 4 किलोमीटर से हम सवारी को लेने के लिए जाते हैं, जब सवारी की लोकेशन में पहुंचते हैं सवारी राइड कैंसिल कर देती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और उसके बाद हमारा पेट्रोल वेस्ट होता है जिसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर उसके बाद देखें सवारी की लोकेशन पे हम जाते हैं, हमारी गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी होती है 4 लोगों की। आपको भी पता है, एक बंदे ने अगली सीट पे बैठना है, 3 ने बैठना है पिछली सीट पे। ये 5 6 7 लोग इवन के आ जाते हैं और कहते हैं जी हमें बिठाएं। हम कहते हैं जी 4 की गुंजाइश है, आप एक गाड़ी और मंगवा ले, आपकी मेहरबानी। नहीं तू पहली बार ही आया है। ये आगे से एटीट्यूड होता है इन लोगों का, तू पहली बार ही आया है, हम तो पहले से राइड ले रहे हैं। इस तरह से ये कहते हैं लोग हमें जब हम दूसरी राइड का कह दें। फिर अगर वो राइड हमने कैंसिल करनी है तो उसकी कैंसिलेशन फीस भी उल्टा हमें पड़ती है कंपनी की तरफ से। उस सवारी को कोई नहीं पूछता। अगर हम कंप्लेन करते हैं स्पॉट पे हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता
घंटों घंटों हम स्पोर्ट में इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं येंगो की। येंगो ने आते ही फ्रेंचाइजी दी है, फ्लीट्स दी है, एक हेड ऑफिस अपना नहीं बनाया जिस तरह ऊबर ने अपना एक हेड ऑफिस बनाया था। सारे ड्राइवर अपने मामलात वहां जाके ऑफिस में उनके सामने रखते थे, वो हमारे मामले हल होते थे। अगर हमें कोई सवारी किराया नहीं देती थी, हम ऊबर को मेल करते थे और वो किराया हमारे उसी वक्त डिपॉजिट हो जाता, डिस्प्यूट करती थी हमें ऊबर। येंगो पे इस तरह का कुछ नहीं होता। 3% हमसे येंगो फ्लीट वाले लेते हैं, 9% हमसे येंगो कंपनी लेती है, 5% हमसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है, 17 से 20% हम हर राइड पे टैक्स की सूरत में दे रहे हैं और हमें बचत क्या आ रही है? 40 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम महीने का 50,000 60,000 70,000 बचाते हैं और वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 7 8 लाख रुपया फ्रेंचाइज वाले कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं भाई? मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान से मुतालबा है कि ये सारी फजूल कंपनियां इनको उठा के हमारे मुल्क से बाहर फेंके, ये हमारा मुतालबा है। और हमारी अपनी पाकिस्तान की एक ऐप होनी चाहिए। हमारे अपने मुल्क में इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पड़े हुए हैं, हमारी अपनी ऐप हो। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अपनी ऐप बनाओ और पैसा बचाओ। मैंने उसमें ये बताया है कि हम इनको कमीशन की सूरत में महाना, वीकली और सालाना लाखों रुपया देते हैं। जब हमारी अपनी मुल्क की ऐप होगी तो वो हमारा जो रेवेन्यू हमारे अपने मुल्क के काम आएगा। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारी ड्राइवर कम्युनिटी के हाल के ऊपर रहम करें और इन घटिया कंपनियों के खिलाफ एक्शन लें और हमारी अपनी ऐप बनाएं ताकि हम अपने मुल्क में अपनी पाकिस्तान की ऐप के साथ काम कर सकते हैं। शुक्रिया जी। जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर का इस्तेसाल बंद करो। गाड़ी है। अच्छा चले बताएं जी, इकॉनमी- आपका क्या बेसिक, आप इधर क्यों स्ट्राइक करने आए? स्ट्राइक करने इस वजह से आए हैं कि हमारे जो फेयर थे ना, शुरू में इनके बोनस बहुत अच्छे थे। ठीक है। जब येंगो पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, ये हमें 15 राइड के ऊपर कोई 7500 रुपए का बोनस देते थे। अच्छा किराया कम होने की वजह से भी हमें वो महसूस नहीं होता था, क्योंकि बोनस हमें आता रहता था अच्छा आपको। बोनस मिल जाता था। हमने तब इनसे ये मुतालबा किया था कि आपने स्टार्ट में ड्राइवर और सवारी को लेने के लिए इतने ज्यादा बोनस रख दिए। जब आप लोगों ने बोनस कम करने हैं तो ये इतने क्राइम हमें वारा नहीं खाएगा। आप अपने बोनस जो है खत्म करें। ठीक है। हमें एक जो एक्चुअल फेयर बनता है, जिस तरह बेस फेयर है, बेस फेयर के बाद पर किलोमीटर है, पर आप मिनट कह है। रहे हैं सेम ऊपर वाली थीम हो। हाँ बिल्कुल सेम ऊबर वाली होनी चाहिए। अब इनमें 3 कैटेगरीज हैं। आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? मेरे पास ऑल्टो है, ऑल्टो ये मिनी में आती है ये आती है इकोनॉमी में भी और कंफर्ट में भी, दोनों की राइड इस पे मिलती है। अच्छा, इन पे फेयर का क्या फर्क होता है? सर इसमें फेयर का मैक्सिमम जो फर्क है ना, वो हर राइड के पीछे को 50 रुपए का, 100 रुपए का या 150 रुपए का फर्क है। अच्छा इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। अब एक एसी वाली राइड है, वो कोई 50-100 रुपया जो उससे महंगी होगी इकोनॉमी वाली से। अब तो सीन ये है कि इकोनॉमी की राइड का जो किराया ना, वो कार आती है इकोनॉमी ठीक है। में। इकोनॉमी का किराया और रिक्शे का किराया, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए है। अगर आप नया भी लेते हैं ना रिक्शा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कुछ 3.5-4 लाख हो जाएगी। जी। रिक्शे का किराया और इकोनॉमी का किराया, बल्कि रिक्शे का किराया इकोनॉमी के किराए से ज्यादा है। अच्छा और इकोनॉमी का किराया कम है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए है। अब आपको ऑल्टो 660 सीसी जो पाकिस्तानी उसके रेट का पता ऐसे ही है, है। 28 से 30 लाख रुपए की वो गाड़ी है और उसका किराया रिक्शे से कम है। यार कुछ शर्म करो, ये कोई बात है करने वाली? जी। ऊबर ने इन सारी चीजों का एक इंतजाम रखा हुआ था, एक पूरा उनके पास सिस्टम था। वो रिक्शे का किराया, कार का किराया, इकोनॉमी और कंफर्ट के किराए में फर्क होता था। आपको क्या लगता है कि ऊबर को वापस आना चाहिए, कम जी बैक करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी ड्राइवर कम्युनिटी और अपनी तरफ से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ ऊबर से कि ऊबर पाकिस्तान में वापस आए। वो कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हमें ऊबर की याद बहुत ज्यादा आ रही है। हो सकता है हमने गलतियां की हो, लेकिन उन गलतियों काफी हुई है सर। जी बिल्कुल मैं मानता हूँ, हमारी ड्राइवर कम्युनिटी ने भी कोई अच्छे हालात नहीं रखे, गलतियां हमसे हुई हैं, जी। लेकिन हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराने का ऊबर से वादा करते हैं और अपील करते हैं कि ऊबर पाकिस्तान में वापस आए और अपना उसी तरह से ऑपरेशन लॉन्च करे। हम किसी और कंपनी के साथ ऑनलाइन ना होने का वादा भी करते हैं। चलो बहुत शुक्रिया आपका। येंगो गुजरात चोर, येंगो ड्राइवर का इस्तेसाल बंद करो। येंगो को, करो येंगो को, गुजरात चोर, येंगो, येंगो, येंगो बंद करो, बंद करो, येंगो को बंद करो। येंगो को बंद करो। पाकिस्तान अपनी ऐप बनाओ, येंगो को बंद करो। येंगो को बंद करो। जालमाना कमीशन, बंद करो। येंगो को बंद करो। ड्राइवर का इस्तेसाल, बंद करो। येंगो को बंद करो। पाकिस्तान से येंगो को, बंद करो। इन ड्राइवर पे बोली सिस्टम, बंद करो। बोली सिस्टम, बंद करो। इन ड्राइवर का बोली सिस्टम कैंसिलेशन चार्जेस शुरू करो, कैंसिलेशन चार्जेस शुरू करो।
कैंसिलेशन चार्जेस शुरू करो। येंगो की ऐप है मेरे पास, अगर आप इसको जूम करके या फोकस करके दिखा सके ना, तो इसमें ये देखें इकोनॉमी की ये राइड है। सबसे पहले इकोनॉमी का जो किराया है ना, ऊपर से ऊपर ये देखें इकोनॉमी का किराया आ रहा है यहाँ से, जो भी जगह मैंने ये सिलेक्ट की ना वॉल्टन रोड पे, 460 रुपए इकोनॉमी का है और रिक्शे का 434 रुपए, जिसकी इन्वेस्टमेंट है 2.5 से 3 लाख रुपए। अगर नया रिक्शा आप लेते हैं ना तो 2.5 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट है और उसका किराया 434 रुपए है। और 25-30 लाख वाली गाड़ी का भी उससे कम आ रहा होता है। अभी तो चलें ये सर्ज टाइम चल रहा है ना, पीक टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से हाई डिमांड एरिया हो जाता है और वो थोड़ा सा किराया बढ़ा देते हैं, उस वजह से ये इकोनॉमी का किराया ज्यादा आ रहा है। लेकिन हमारी गाड़ियों का जो किराया है ना, ये रिक्शे से भी कम है। और दूसरी जो इनकी घटिया हरकत है, ये हमसे कमीशन लेते हैं 9%। येंगो कंपनी कमीशन लेती है पायर बैटी स्कूल से जिन्होंने ऐप बनाई है, और 3% कमीशन हमसे लेती है येंगो की फ्लीट, जिसे फ्रेंचाइज कहते हैं, जो फ्रेंचाइजी है। फिर उसके बाद 5% कमीशन हम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये तकरीबन हर राइड के पीछे हम जो कमीशन दे रहे हैं ये 17 से 20% बनता है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। फिर उसके बाद इनका जो किराया है वो बहुत ही ज्यादा कम है ना, वो तो मैंने पहले आपको बता ही दिया है, कंपैरिजन भी दिखा दिया है। उसके बाद क्या होता है, हम सवारी राइड लेती है 4-5 किलोमीटर से, हम सवारी को पिक करने के लिए जब जाते हैं तो सवारी ने पहले ही दूसरी ऐप पे भी राइड साथ बुक की होती है। वो गाड़ी पहले पहुंचती है, वो स्कूल से गाड़ी में बैठती है सवारी और वो निकल जाती है। हमारी राइड सवारी कैंसिल करती है और उसके हमें कोई कैंसिलेशन फीस नहीं मिलती। हमारा ये भी मुतालबा है कि इस पे कैंसिलेशन फीस जो है वो लाजमी होनी चाहिए। जब तक कैंसिलेशन फीस थी, सवारी राइड करने से पहले डरती होती थी, उसको पता होता था कि मैं अगर राइड ये कैंसिल करूंगी तो उस राइड के पैसे मुझे नेक्स्ट राइड में पे करने पड़ेंगे। अब इन सवारियों को वो जिस तरह कहते हैं ना, बांदर दे हाथ माचस आ गई, ये बांदर दे हाथ माचस आ गई। अभी पिछले दिनों एक राइड मुझे आई है, वो बंदा था जनरल हॉस्पिटल में और मुझे राइड उसने बुक की है चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैं था कोट लखपत, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया उनको लेने के लिए। मैंने उसको कॉल की कि सर मैं आपकी लोकेशन पे हूँ। उस बंदे ने कहा जी मैं तो जनरल हॉस्पिटल हूँ। मैंने कहा यार आपने अपनी पिकअप लोकेशन डाली है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की और आप कह रहे हैं मैं जनरल हूँ। तो वो आगे से पता क्या कहता, और चल तू राइड कैंसिल कर दे। ये क्या तरीका है? क्या हम इंसान नहीं है? हम कोई खलाई मखलूक आ गए, हमारे सींग निकले हुए हैं कि हमें ड्राइवर कम्युनिटी को इज्जत नहीं दी जाती। हम हमारी वो माएँ बहनें बेटियां हैं जिनको हम घरों से पिक करते हैं और उनकी मंजिल पे हमें ड्रॉप करते हैं। क्या तभी इनके लिए अच्छा था जब ये लोग अपने घरों से निकलते थे और रोड पे आके रिक्शे वाले को हाथ देते थे, भाई रोकी 100 लेना, दूसरा कहता था मेरे 80 लेने 150। तो उस तरह हमारा ये इन ड्राइवर ने पॉलिसी सिस्टम शुरू कर दिया है। अब इनको गाड़ी मिलती है इनके डोर स्टेप पे इज्जत के साथ, और हमें इज्जत नहीं मिलती। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। और अगर हम कंप्लेन करते हैं किसी सवारी की तो इनके पास वो लिखी हुई बातें हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, नहीं जी आपकी बात पे अमल होगा, लेकिन अमल कोई नहीं होता। हमारे जो अकाउंट है वो बिला वजह बंद कर दिए जाते हैं। हमें इस एहतजाज पे भी वार्निंग मिली है कि अगर आप लोग एहतजाज करने के लिए जाएंगे तो हम आप लोगों के अकाउंट बंद करेंगे। लेकिन हम अपने हक के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि हमारा हक बनता है और हमें ये हक मिलना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, सवारी के लोकेशन पे गए, आपको पता है गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की होती है मैक्सिमम। एक बंदा आगे बैठता है, 3 पीछे बैठते हैं, 5-5, 6-6 लोग आ जाते हैं, 4-4 बच्चे होते हैं, 2 बड़े बड़े बैग लेके। और भाई तुसी पिकअप वैन करा लीजिए, जाने तो जाओ नहीं तो कैंसिल कर दोगे। जब उनको कहें कि सर आपकी मेहरबानी है आप एक राइड और बुक कर लें ताकि आप भी इजीली चले जाए, और हमारा जो ट्रैफिक के कवानीन है हमें इजाजत नहीं देते ओवरलोडिंग करने की, और चल तू पहली बार चलानी शुरू की है। ये एटीट्यूड होता है हमारे साथ। 2016 से मैं ऊबर पाकिस्तान के साथ रजिस्टर हुआ था, और जब पाकिस्तान से ऊबर गई है तब तक एक दफा भी मेरा अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं हुआ। मैं आपको ऑन एयर ये बात बता रहा हूँ, हल्फन मेरा कभी भी अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ। इतनी अच्छी कंपनी थी। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सबसे पहले तो अपनी ऐप बनाई जाए। ये घटिया एप्लीकेशन जितनी भी है, कोई रशिया की है, कोई किधर की है, मेरा किसी मुल्क के साथ कोई तनाजा नहीं है, इस बात को पर्सनली ना लिया जाए। सबसे पहले तो हमारी अपनी ऐप होनी चाहिए। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क अजीम में इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर भरे पड़े हैं, अपनी ऐप बनी। जब हमारी अपनी ऐप होगी तो हमारा जो कमीशन 20% तक कमीशन हम इनको दे रहे हैं, वो जब हम कमीशन दे रहे हैं रेवेन्यू की सूरत में हमारे डॉलर बाहर जाते हैं। जब हमारी अपनी ऐप होगी बड़ी माजरत, हमारी जब अपनी ऐप होगी तो वो रेवेन्यू हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के काम आएगा, और उसमें अगर ये कम कमीशन भी रखेंगे, हम भी खुश होंगे, सवारी भी खुश होगी, और वो पैसे भी हमारे अपने मुल्क के काम आ सकेंगे।
हमारा नारा है कि इस यंगो घटिया कंपनी को पाकिस्तान से बंद किया जाए और इन ड्राइव को भी इसके साथ बंद किया जाए। और अगर बंद नहीं कर सकते, आप लोग अपनी ऐप नहीं बना सकते, तो कम से कम हमारा इन ड्राइव पे ऊपर जो पुलिस सिस्टम है, अब मैं पुलिस सिस्टम के ऊपर आपको क्या बताऊं, जिस जगह आप खड़े हैं इससे थोड़ा दूर ये पुलिस सिस्टम चलता होता था। इन लोगों ने हमें वो बना दिया हुआ है, इनको शर्म नहीं आती। ये घटिया लोग यहाँ पे अपनी घटिया कंपनियां लेकर निकले बाहर हमारे मुल्क पाकिस्तान से। हमें ये घटिया कंपनियां नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने मुल्क की ऐप चाहिए जिसको हम चलाएंगे। और अगर हम उसको कमीशन ज्यादा भी दे देंगे तो हमें मसला नहीं होगा, हमें पता होगा कि ये पैसे हमारे अपने मुल्क के काम आ रहे हैं। शुक्रिया जी। पाकिस्तान में उबर आई थी ना 2016 में, मैं तब से रजिस्टर हूँ, तब से हम चला रहे हैं। उबर के साथ हम काम करते थे, सवारी आके बैठती थी, सवारी के साथ कोई बदमजगी हो जाती थी या कोई मामला किसी किस्म का होता था ना, और सवारी किराया दिए बगैर भी अगर उतर जाती थी तो हम मेल करते थे डिस्प्यूट की, इस सवारी को हमने फलां जगह से पिक किया, आप देख सकते हैं, और फलां जगह हमने इनको ड्रॉप करना था, लेकिन ये मसला हुआ है सवारी उतर गई है और उन्होंने हमें फेयर भी नहीं दिया था। यकीन माने आप अगले ही मिनट के अंदर वो पैसे हमारे अकाउंट में डिस्प्यूट हो जाते होते थे। ये ना तो यंगो इस तरह करती है, ना इनड्राइव इस तरह करती है। और जो अभी आप पूछ रहे थे ना गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह का, इसमें 5% हर राइड का गवर्नमेंट को जाता है। 9% हमसे यंगो लेती है, जो यंगो कंपनी है खुद, 9% वो चार्ज करती है, 3% हमसे यंगो की फ्लीट जो है, जिनकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट 0% है। हमारी ये गाड़ियां अगर आपके कैमरामैन दिखा सके, ये 25-25, 30-30 लाख रुपए की हमारी गाड़ियां हैं जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हम इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद महीने का क्या कमाते हैं, 50,000, लाख, 1,20,000, लेकिन उसमें मेहनत पता कितनी है। बंदा सीट दे उत्ते, ड्राइविंग सीट दे उत्ते बह बांदर बन जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये यहीं से आगे भी शुरू करेंगे, यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं नाज़रीन। और ये आप बता रहे थे कि 24-24 घंटे सर 20-20, 18-18 घंटे सर काम करके जो बंदा है ना, वो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के बांदर बन जाता है। ये तो अपने दफ्तरों में बैठे एसी लगे हुए सुकून से, 0 इन्वेस्टमेंट है। अगर कुछ की भी है इन्वेस्टमेंट तो वो 7-7, 8-8 लाख रुपया एक फ्लीट वाला महीने का कमा रहा है। हम क्या कमा रहे हैं? हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हमारी इंश्योरेंस नहीं है। अगर हमारी इंश्योरेंस होती तो हमारे ये ताजपुरा के एक भाई थे जो पत्तों की वाली साइड पे राइड लेके गए थे और उनको मार के वहां पे फेंक दिया गया। क्या मिला है उनके घर वालों को? 2 के 3 दिन बाद को उनकी लाश मिली थी। ये हमारी सिक्योरिटी है। ऊबर में जब हमें राइड आती थी, राइड लेने से लेके ड्रॉप करने तक सवारी भी और ड्राइवर भी दोनों इंश्योर्ड होते थे। हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, इसमें हमें ये चाहिए कि जिस तरह हमारा पूरा डेटा कंपनी के पास होता है, हमारा CNIC, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हमारी तस्वीर होती है, हमारी व्हीकल के डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद सर क्या कहते हैं उसको, यानी कि हमारा पूरा डेटा कंपनी के पास होता है। जिस तरह सवारी जब रजिस्टर करती है तो सवारी का भी पूरा डाटा होना चाहिए कंपनी के पास। सवारी किसी भी अरे गहरे का नंबर लगाती है, OTP लिया उससे और ये सारा कुछ किया और उस पे जो अपना अकाउंट बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मुल्क पाकिस्तान से, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा है कि हमारे माशाल्लाह मुल्क अजीम में इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भरे पड़े हैं। हमारे अपने मुल्क की ऐप होनी चाहिए ताकि जो हम 20% इन कंपनियों को कमीशन की मद में दे रहे हैं और वो सारा रेवेन्यू हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, हमारे मुल्क के काम नहीं आ रहा। जब हमारे अपने मुल्क की ऐप होगी तो वो पैसे जो हम इनको कंपनियों को देते हैं और वो बाहर ले जाते हैं, वो हमारे अपने मुल्क के काम आएंगे। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ, बल्कि अपने चैनल से भी कर चुका हूँ पहले। ये मैंने वीडियो बनाई है कि ऐप बनाओ और पाकिस्तान बचाओ, अपना पैसा बचाओ। इतना रेवेन्यू हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, वो पैसे हमारे अपने मुल्क के काम आने चाहिए। ये चीजें। इसके बाद जब हम सवारी की लोकेशन पे चले जाते हैं, सवारी के मोबाइल में 3-3, 4-4 ऐप्स हैं जिसमें इनड्राइव भी है, यंगो भी है, क्रीम भी है, बाइकिया भी है। उसने चारों पे राइड बुक की होती है। सबसे पहले जो गाड़ी पहुंचती है वो सवारी के उसके साथ बैठते हैं और चुप करके निकल जाते हैं। दूसरे की राइड वो कर देते हैं कैंसिल। हमें उसके कैंसिलेशन के कोई पैसे नहीं मिलते। भाई क्यों नहीं मिलते? कि हम सफर करके 4 किलोमीटर से लेने के लिए नहीं गए या 1 किलोमीटर से पिक करने के लिए नहीं गए। जब हम पिक करने के लिए गए तो हमें उस टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। पूरी वर्ल्ड में यह कानून है, इफ यू आर वैल्यू द टाइम, टाइम मेक्स यू वैल्यूएबल। ये रूल है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ क्या है? हमारा रूल ही कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो पूरी वर्ल्ड में टाइम को दी जाती है, लेकिन हमारा टाइम, हम सवारी के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, वहां पे 5 मिनट को पहले रिलीफ दिया जाता है। ये यंगो की बात मैं कर रहा हूँ। 5 मिनट वेट टाइम है सवारी के पास। वो 5 मिनट के बाद आपका पेड वेट टाइम स्टार्ट होगा और वो ना होने के बराबर है। अगर हम इन ड्राइव की बात करें तो सवारी के लोकेशन पे हम पहुंचेंगे, सवारी ने कहा सर 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप 20-20 मिनट वहां पे खड़े रहें, आपको कोई वेट टाइम का 1 पैसा नहीं मिलना।
ट्रैफिक यहाँ पे देखें, शिमला पहाड़ी पे अभी हम खड़े हैं, कितनी ट्रैफिक है। यहाँ आप घंटा खड़े हो जाएं, कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। अभी मुझे कल एक राइड मिली है, मैंने उनको पिक किया, ये क्रीम गार्डन आता है इधर, ये जीटी रोड वाली साइड पे, शायद आपको पता। वहां से मुझे वो राइड आई और उन्होंने अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन डाली हुई थी नवाज शरीफ इंटरचेंज के ऊपर है, अल रहमान मार्ग की, वहां की। मैं उनकी लोकेशन पे पहुंच गया, वहां का फेयर था कोई 15 किलोमीटर की राइड का 650 रुपया, कंफर्ट की राइड, कंफर्ट की राइड का 650 रुपया किराया था। और वो घटिया तरीन एरिया था जहां से मैंने पिक किया, तो मज्जा में गोए पैसे होते भी। आपने वहां से जब निकलना है, गंदे टोयों से निकलना है, तो आपने गाड़ी अपनी वॉश करानी है, तो 500 तो पहले आप वॉश वाले को दे, बचा क्या उसमें। उसकी लोकेशन पे मैंने पहुंचा, मैंने कहा जी आपकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन आ गई है। वो कहते जी मैं तो इतने जाना ही नहीं सी। भी मामा तो अपनी लोकेशन क्यों गलत पाई, कि तू इतने जाना नहीं सी तो लोकेशन सही पा। नहीं मैंने वहां जाना है। मैंने कहा जी अगर आप आगे जाएंगे तो हमारा येंगो पे फेयर फिक्स है, मैं आपको पूरा लाहौर भी घुमा लूंगा, तो मेरा फेयर नहीं बढ़ने वाला। आपकी मेहरबानी, अगर आप आगे जाएंगे तो उसके चार्जेस अलग से होंगे। अच्छा भाई हम आपको दे देंगे। मैं आगे वो लिदड़ वाली साइड पे कोई कबाबी शाह रेस्टोरेंट, उन्होंने कहा जी मैंने वहां पे जाना है। वहां चले गए, कॉल की, तो जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। उन्होंने कहा इतने तो नहीं आना सी, उत्थे आना सी। ले अब वहां से फिर मुझे उन्होंने घुमाया, वो जाकर टिक्का आता है मी कॉम के बिल्कुल सामने, वहां पे चले गए जनाब। हम वहां पे जब पहुंचे तो मैंने कहा जी 750 रुपया, 650 पिछला वाला था आपका, 60 रुपया उसमें टोल का ऐड होना था रिंग रोड का, वो इसमें ऐड नहीं होता है। ऊपर में वो भी ऐड होता था, हमें अलग से नहीं मांगना पड़ता था। जब हम टोल के पैसे अलग से मांगते हैं, सवारी कहती ले ये तो विच ऐड है, ये तो विच ऐड है, तो जनाब वो इसमें भी झगड़ा होता है। फिर उसको मैंने कहा जी जब हम आगे गए ना तो 200 जाने का और 200 आने का बड़ा मुनासिब है, 200 रिक्शे वाला भी नहीं लेता। मैंने कहा जी 400 ये और 650 और 60 टूल का मिला के ये 1100 रुपया बनता है। नहीं मैं तेरी कंप्लेन करांगा, तो मैं तेरी कंप्लेन करांगा। मैंने कहा भाई आप सुकून से गाड़ी में बैठे, एसी चल रहा है, पहले मेरी कंप्लेन लिखे उसके बाद उतरिएगा। फिर हमें ये बिहेवियर करना पड़ता है। हमारी जो सबसे ज्यादा यूजर हैं वो घरों में बैठने वाली हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जिनको हम फैसिलिटेट करते हैं सारा दिन। यकीन माने सवारी ये इस तरह के भी लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो खुद ये एहसास करते हैं कि किराया बहुत कम है यार, आप किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। वो जाते हुए हमें 150 टिप भी दे के जाते हैं, अच्छे लोग भी हैं। ये नहीं है कि एक बुरा ही इसका पहलू है, अच्छा पहलू भी है। अब मुझे ये बताएं कि 2-3 जो कंपनीज हैं, ठीक है, निजी कंपनीज है जिसपे आप भी काम कर रहे हैं, दूसरे भी काम कर रहे हैं, उनके मालकान से, उनके ओहदे दौरान जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके हाथ में है कि वो ड्राइवर के कुछ कर सके, कोई इकदाम कर सके, पॉलिसी बना सके, रेट्स को चेंज कर सके, कुछ भी क्या क्या मुतालबा करेंगे? सर अगर सबसे पहले तो उनको अपने रेट अच्छे करने चाहिए। इकोनॉमी में जो बेस फेयर है ना वो कम से कम 250 रुपया इकोनॉमी में बेस फेयर होना चाहिए। बेस फेयर किसे कहते हैं कि जब राइड हमें असाइन हो जाती है तो एक बेस फेयर सवारी को पड़ जाता है, 250 रुपया कम से कम वो होना चाहिए। फिर जब हम सवारी की लोकेशन पे चले जाते हैं, सवारी आके बैठती है, तो वहां से जब हम राइड स्टार्ट करते हैं तो पर किलोमीटर उसका अच्छा एक होना चाहिए अमाउंट, जो पर किलोमीटर है इकोनॉमी की राइड का कम से कम 45 से 50 रुपए लाजमी होना चाहिए। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ ना तो मेरे पास ऑल्टो है, उसकी 20 से 22 रुपए 23 रुपए जो पर किलोमीटर है ना हमें कॉस्ट पड़ती है, तो अभी हमें ये 25 से 28 रुपए 30 रुपए पर किलोमीटर दे रहे हैं। बाकी बताएं हम कहाँ से अपनी सारी चीजें वो पूरी करें। एक तो ये बात होगी, दूसरा हमारी कैंसिलेशन फीस होनी चाहिए। क्रीम में क्या होता था, क्रीम में जब पीक टाइम होता था ना, जब हाई डिमांड एरिया होता है तो राइड गाड़ियां कम होती हैं, यूजर ज्यादा होता है, तो वहां पे फिर हाई डिमांड एरिया हो जाता है, पीक लगता है। तो जब पीक राइड में जब सवारी जो राइड अपनी कैंसिल करती थी ना, तो उसको कैंसिलेशन के पैसे भी उसी हिसाब से चार्ज होते थे। जब कैंसिलेशन फीस होती है तो सवारी राइड कैंसिल नहीं करती। इन लोगों को ये अक्ल ही नहीं है। आप कह रहे हैं बेस फेयर होना चाहिए, हाँ जी, कैंसिलेशन फीस होनी चाहिए, हाँ जी, फेयर्स में इजाफा होना चाहिए। और इसके साथ सिक्योरिटी तो सबसे पहला हमारा इशू है जी, हम सेफ ही नहीं है। ये मेरा भाई खड़ा साथ, ये देखें, ये मेरे भाई को राइड मिली, छोटा भाई है मुझसे, इसकी राइड है, इसको राइड आई, इसने जाके ग्रीन एकड़ में ड्रॉप की। इसकी मुझे कॉल आई, रात का टाइम था कि ग्रीन एकड़ के मैंने राइड ड्रॉप किया और उस बंदे ने पिस्तौल निकाल लिया आगे से। एक और बंदे थाने में एफआईआर करवाने गया। मुझे ठोकर बाईपास से राइड आई, रात के 1 से 2 बजे का टाइम था, ठीक है। मैंने उसको कस्टमर को पिक किया और आधे रास्ते में जब मैं पहुंचा ना डॉक्टर हॉस्पिटल के पास, तो मुझे कहता मैंने एक और जगह पे जाना है। मैंने कहा कहाँ पे आपने? उसने ना असल में ड्रॉप ऑफ लोकेशन अपनी लगाई हुई थी उसकी फेज 6 में जो डिफेंस राया है वहां की, और जाना था फेज 7 में। पहले इसको कहता जी मैंने पहले जाना है जेल रोड पे, अब आगे ये भाई आपको बताते हैं। तो मैं जैसे आधे रास्ते में पहुंचा ना तो मुझे कहता है पहले मैंने जाना है जेल रोड पे, मैं दोस्त से मिलना
मिलना है। मैंने कहा सर आपकी जो लोकेशन है वो फेज 6 राया की है और वो मेरा रूट पे नहीं बनता। कहता मेरा वही रूट है, उसी रूट से मैं जाता आता हूँ। मैं सर देखे ना वो रोड नहीं बनता, अगर बनता होता तो मैं आपको वहां से ले जाता। मैंने सीधा क्योंकि फेयर फिक्स है ना सर, इसमें फेयर फिक्स है। कलमा चौक फेज 1 से फेज 6 में इंटर हो जाना है। कहता नहीं आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दे। मैंने कोई मसला नहीं, आप यहीं पे ड्रॉप हो गए। उसने मेरे साथ बात नहीं की। मैंने मौके पे 15 पे कॉल की, 15 वाले आ रहे थे। वो कहता यार छोड़ो ऐसी बात और आप चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ मैच कर लूंगा। मैं कहा चले ठीक है। मैं यहाँ पे उसको ले गया माशाल्लाह पराठा पहले, फिर यहाँ से मैं उसको फेज 6 राया के पास ले गया। कहता मैं और भी आगे जाना है। मैंने कहा कहाँ पे जाना है सर? कहता फेज 7 में जाना है, ये वाई ब्लॉक के पास। मैंने कहा ठीक है सर। अंदर ही बैठा था, अंदर से वो पिस्टल लेके आया और साथ अपना डॉगी लेके आया। उसने मुझे मारा, काफी मारा। मारने के बाद मेरी गाड़ी की चाबी उसने छीन ली। चाबी छीन के उसने फेंक दी। फेंकने के बाद उसने मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ा अपना, ठीक है। कुत्ता छोड़ने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से माफी मांगी, पाँव में उसके हाथ लगाए। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे माफ किया। मैंने चाबी ढूंढ के मैं वहां से निकला। मौके पे 15 पे मैंने कॉल की, 15 पे कॉल की। 15 वाले आए पुलिस वाले, वो आके उनको विजिट कराया उनके घर का। कहते हम इस तरह किसी के घर पे नहीं जा सकते, आप थाने में FIR करवाएं या दरखास्त दें। मैंने थाने में गया, मैंने दरखास्त दी और 4 दिन थाने वालों ने मुझे जलील किया। जलील करने के बाद चौथे दिन चक्कर पे चक्कर लगा के मुझे डराते रहे, धमकाते रहे। मैंने अपना केस वापस ले लिया डरने की वजह से। मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ पे जाए। ये हमारी सेफ्टी है जी, जिस सेफ्टी की भी आप बात कर रहे थे ना। उन्होंने DSP वगैरह, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन भी करवाई IG कंप्लेन सेंटर पे। DSP ने मेरी बात नहीं सुनी। सर मेरे साथ भी हुआ है। सर ये अब देखें, आप हलाल रिस्क कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए निकले जी, हैं, कोई बुरा काम तो नहीं ना कर रहे। हमें बहुत अफसोस होता है इनके साथ, हमारे साथ बहुत ज्यादती करते हैं देखा जाए तो। हम सारा दिन 1-1 रुपया कमाते हैं और कोई पता नहीं होता हमारे साथ क्या हो रहा है एक मौके पे। सर मेरे हमारी क्या इस पे सेफ्टी उन्होंने दी है, ऐसा कोई मसला हमारे साथ ना हो। ये मैंने वीडियो बनाई थी, सवारी ने पिस्तौल निकाली। ये मेरा अपना YouTube चैनल है, ये मैंने वीडियो भी बनाई थी। हमारी कुछ नहीं, हमारे मुल्क की पुलिस भी सोई हुई है। हम कहते हैं पुलिस है, कोई पुलिस नहीं यहाँ पे। हर चीज यहाँ पे बिका हुआ है, पैसा है, सारा सब कुछ है और कुछ नहीं। वो फेज 7 में बंदा रहने वाला, हम गरीब बंदे टैक्सी ड्राइवर, हम क्या कर सकते थे उनका? हमारी कहाँ सुनेंगे? हमारी कहाँ पे सुनेंगे? 5 दिन हमें जलील किया गया। सर हमारा ये भी मुतालबा है, नाज़रीन सिक्योरिटी क्या है हमारी तरफ से? मैं खुद ये चीज मानता हूँ, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं प्रूफ दी जाती। कस्टमर को सारा कुछ देते हैं, कस्टमर के एक कंप्लेन पे हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। नाज़रीन ये एक ड्राइवर की या एक शख्स की या एक वालिद की, एक बेटे की आवाज नहीं है, ये जज्बात नहीं है, ये हजारों लाखों और बड़ी तादाद में जो शहरी ड्राइविंग करते हैं उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं। यकीन जानिए इस तरह के मामला देख के, इस तरह के वाकयात सुनकर जो है दिल खून के आंसू होता है कि किस तरह की सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं और किस तरह के मामला हो रहे हैं। और एक शख्स जो हलाल रिस्क कमाने के लिए बाहर निकला है, उससे इस तरह के मामला जब होते हैं और उसकी जब हुकूमत की जानिब से सुनवाई नहीं होती, इदारों की जानिब से सुनवाई नहीं होती, तो ये काफी ज्यादा जो है अफसोसनाक सूरत हाल होती है।